संस्कृत में लिंग, संस्कृत में लिंग। तो बताओ संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में कितने लिंग होते हैं भाई? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? तो पहला पुल्लिंग, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। इन चीजों को भी समझा देता हूं आज, बिल्कुल हर चीज आपको समझा के चलूंगा। तीसरा नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग है भाई। क्या लिंग है? पुल्लिंग बैठे, ये स्त्रीलिंग बैठे, है ना। तो यानी कि पहला क्या है? संस्कृत में कितने लिंग? पहला, दूसरा, तीसरा। कैसे याद करेंगे? पहले पुल्लिंग चले कि स्त्रीलिंग? पहले कहा चले? आदमी के पीछे भैया चाहे, आदमी आगे आगे भैया पीछे पीछे, आदमी आगे आगे भैया और सब चलते चलते कोई हाट बाजार पर गो तो कुछ भूखो तो लगे यारो, ना लगे? अब भूख लगे तो कुछ फल फलारी खायो, हमने खायो कि ना खायो? तो ये फल फलारी का है गो। तो पहले आदमी चलो, आदमी के पीछे पीछे भैया चली, रास्ता में फल मिल गए, जिमे पीवे का खाली हो तो बुका है गो। तो पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर नपुंसकलिंग। समझ में आ गई? सीख गए ना? सीखे? तो पुल्लिंग का ही देखेंगे। फिर हम कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग का ही देखेंगे? पुल्लिंग किसे कहेंगे बोलो? यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता हो। किसका? जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, पुरुष जाति का बोध कराता हो, बोध कराता हो, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे पुल्लिंग कहा जाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं समझ में? जैसे राम है, जैसे 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 राम है ना, मोहन, सोहन, है ना, जैसे बालक। अभी कहा है पुरुष जाति को बोध करा रहे हैं ना करा रहे? अरे करा रहे ना करा रहे? ये राम मोहन कौन के नाम रहे? पुरुषन के रहे, है ना। बालक जो बच्चा होगा पुरुष जाति को होगा बेटे तो कहेंगे बालक। तो ये जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग। दूसरी चीज स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराता हो, काई को? स्त्री जाति का बोध कराता हो, स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे क्या कहा जाता है? जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे 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 सीता, गीता, है क्या ना? ये काई को बोध करा रहे हैं? स्त्री को बोध करा रहे हैं ना करा रहे हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? और नपुंसकलिंग किसे कहेंगे? जो निर्जीव, जो निर्जीव वस्तुओं का एवं जो निर्जीव वस्तुओं का एवं भावों का बोध कराता हो, भावों का बोध कराता हो। यानी नपुंसकलिंग किसे कहेंगे? जो निर्जीव वस्तुओं का एवं भावों का बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग। यानी जो निर्जीव वस्तु है वो काय में आएंगी? नपुंसकलिंग में। जैसे 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 पुस्तक है तो बताओ पुस्तक काय में आवेगी? जैसे फल है काय में आवेगी? समझ में आ गई कि ना आ गई? तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं
वो कई में आएंगी? नपुंसकलिंग में। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। पुरुष जाति का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? स्त्री जाति का बोध कराता है उसे, और जो निर्जीव वस्तुओं का एवं भावों का बोध कराता है उसे। सीख गए बेटा? में बताओ, हेडिंग डालो संस्कृत में। लिखोगे ना? तुम नहीं लिखोगे ना? लिखोगी तो फालतू तो करे लिख लियो। अब यही मैं तो लिख लीजिए। संस्कृत में वचन, संस्कृत में वचन बता। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? मैं लिखा दूंगा आराम से, ठीक है। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। पहला एक वचन, दूसरा द्वयवचन, तीसरा बहुवचन। तो पहला एक वचन, दूसरा दो वचन, ये संख्याओं के आधार पर वचन लगाए जाते हैं। अगर मान के चलो एक संख्या है तो, अगर 2 संख्या है तो, अगर 3 संख्या है तो। ये सारी लिखने वाली चीज थोड़ी है, तो मैंने समझा वाली चीज समझा दी तुम्हारे का वैसे भी, और बाद में देखे करिए अपना आप समझ में आ जाएगी। क्या लिखेंगे इनमें भाई? ये कोई लिखने वाली चीज है, समझाने वाली चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर भी देखे तो वीडियो ने देख ली जयराम जी की जॉब काम के। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। पहला एक वचन, दो वचन और एक वचन के लिए मतलब संख्याओं के आधार पर। संख्या अगर एक है, जैसे मैं कहूँ एक बालक, तो क्या आवेगो? फिर एक वचन में आवेगो बालक है। अगर मैं कहूँ कि 2 बालक, तो फिर संख्या 2 है गई, तो फिर वहां में 2 वचन लग जाओ। बालक है बालकऊ, तो कहा जाओ दोनों के काजे बालकऊ। समझ में आ गई नहीं आ गई? मैं कहूँ कि कई बालक, तो फिर बहुवचन में है, तो फिर लगेगा बालक बालको बालका, आ जाएगा बालका। समझ में आ गई नहीं आ गई? सीखे के ना सीखे? ये आपके क्या हो गए? वचन हो गए। जैसे मैंने कही एक बालक, तो एक संख्या आते के ना है, तो मैं कई में लगाऊंगा एक ही वचन में बालक है। रूपन के अनुसार रूप याद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बालक है बालको बालका, राम है रामो रामा, तो ऐसे एक वचन में आए हुए। अब मैं यूं कहूं यहाँ पे कि 2 बालक, तो ये 2 बालक हैं, तो फिर संस्कृत में वचन के काज का लगेगा? कौन संख्या है? 2 है तो 2 वचन लगेगा। तो रूप याद करो, बालक है बालकऊ, तो दोनों के काज का यूज करेंगे हम बालकऊ। बोलो सीखे कि ना सीखे? अब मैं यूं कहूं जैसे 3 बालक या कई बालक, तो 3 है संख्या 3, तो संख्याओं के आधार पर अब 2 से ज्यादा है कि 3, तो कौन सा वचन लगेगा? बहुवचन। तो बालक है बालकऊ बालका, तो 3 इनके काज कौन सा शब्द यूज करूंगा मैं? बालका। बोलो सीखे कि ना सीखे? सीखे ना? कोई दिक्कत बेटा? में संस्कृत में लिंग बता दी मैंने, वचन बता दी। संस्कृत में विभक्ति, संस्कृत में बिल्कुल आपको 0 से लेकर चल रहा हूं मैं, एक एक चीज को बता रहा हूं, जो बताने वाली चीज नहीं है ये पहलते पढ़ने वाली चीजें। संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्ति होती हैं, जिसको आप जानते ही हैं। प्रथम विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति। सीख गए? आगे समझ में? तो संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? ये 7। अगला संबोधन होता है, तो संज्ञान में संबोधन यूज करें, सर्वनाम रूप जब लिखें तो वहां संबोधन